हेलो दोस्तों। आज आप प्राचीर प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.3 के पहले भाग में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। अभी तक अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, आपको यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस प्रश्नावली में हम समांतर श्रेणियों के योगफल पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्रों को समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहला जो सूत्र है वो है Sn इज इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसे समझने के लिए एक उदाहरण की सहायता लेते हैं। मान लेते हैं कि एक श्रेणी दी है जो सम संख्याओं का समूह है, अर्थात 2, 4, 6, 8, इसी प्रकार से ये आगे अनंत तक जाएगा। अब इस श्रेणी में हमें मान लेते हैं कि 15 पदों का योगफल याद करना है। 15 पदों का योगफल या प्रथम 15 पदों का योगफल याद करना है। ठीक है, इसे दो तरीके से आप हल कर सकते हैं। पहले तो आप इसे 15 पदों तक लिख लीजिए, फिर अलग अलग संख्याओं को जोड़ लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि 15 पदों का योगफल क्या है। या फिर आप इस सूत्र की सहायता ले सकते हैं और इससे आसानी से आपको पता चल जाएगा। यहाँ a जो है वो प्रथम पद है, d जो है वो सार्वंतर है और n जो है वो पदों की संख्या है। तो अगर इस श्रेणी से हम प्रथम पद लिखें तो a बराबर कितना मिलेगा, 2। d बराबर कितना आ जाएगा, a2 माइनस a1 बराबर 2 मिल जाएगा। और पदों की संख्या कितनी है, 15, अर्थात n बराबर कितना है, 15। तो इसी सूत्र में हमें इन सबको रख देना है। तो S15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की जगह 15 रखेंगे, 15 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू 2 प्लस n की जगह 15 माइनस 1 और d की जगह कितना है, 2। अब इसे सरल किया जाए तो 15 बाई 2 ब्रैकेट में मिलेगा 2 2 सा 4 प्लस 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 मिल जाएगा और बाहर कितना है, इंटू 2। इसे और अगर सरल करें तो 15 बाई 2 4 प्लस 14 2 सा होता है 28। ये और सरल होगा तो 15 बाई 2 और 28 प्लस 4 करेंगे तो 32 मिल जाएगा। इससे ये डिवाइड हो जाएगा 16 टाइम। 16 का मल्टीप्लाई अगर 15 में करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें, 240। अर्थात S15 या 15 पदों का योग कितना मिल रहा है, 240। ठीक है, तो ये पहले सूत्र की बात हो गई। अब चलिए दूसरे सूत्र के बारे में समझते हैं। अब दूसरा सूत्र जो है वो Sn इज इक्वल टू होता है n बाई टू ब्रैकेट में a प्लस l। अब इसे समझा देता हूँ। यहाँ a जो है वो प्रथम पद है और l जो है वो अंतिम पद है। यदि पदों की संख्या दी हो, पदों की संख्या अर्थात n दिया हो और प्रथम पद दिया हो अर्थात a और अंतिम पद दिया हो। अब अंतिम पद को हम या तो an से डिनोट करते हैं या फिर l से डिनोट करते हैं। अब इसे समझने के लिए किसी उदाहरण की सहायता लेते हैं। अब मान लेते हैं ये दिया है 2, 4, 6 और 8, फिर 10, यहाँ तक दिया है। अब इनका योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पदों की संख्या हम गिन सकते हैं, कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 है और अंतिम पद कितना है, 10 है। अर्थात L 10 है और N कितना है, 5 है। हमने काउंट किया और A कितना दिया है, 2 और D भी कितना मिलेगा, 2। अब वैसे D की तो आवश्यकता है नहीं इसमें, है ना, फॉर्मूला ये अलग है। तो S, अब पदों की संख्या कितनी है, 5। तो S5 इज इक्वल टू 5 बाई 2 ब्रैकेट में A कितना है, 2 प्लस L कितना है, या AN भी हम लिख सकते हैं, ये है 10। अब इसे सरल कर लेते हैं तो 5 बाई 2 और 10 प्लस 2 करेंगे, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 12। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 6 5 सा कितना मिलेगा, 30। अर्थात S5 बराबर कितना मिल रहा है, 30। तो आप दो सूत्र की सहायता से पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रश्नों के लिए अलग अलग फॉर्मूला लगेगा। एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, वो जब आगे प्रश्न मिलेंगे उसमें आप क्लियरली उसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। हम nवां पद ज्ञात करने के लिए अभी तक हमने सूत्र पढ़ा है, nवां पद an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एक फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, an इज इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1।
अब ये जब प्रश्न आगे हमें मिलेगा तो इसे अच्छे तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। आप बस ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूले को। तो हमने फॉर्मूला समझ लिया, प्रश्नों को चलिए हल करते हैं। इसे इरेज कर लेते हैं पहले। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है 12 धन 15 धन 18 के 20 पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है और इसके 20 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं इसे। यहां पर प्रथम पद अर्थात ए कितना दिया है 12 और डी सार्वंतर 15 ऋण 12 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 और 20 पदों तक अर्थात n बराबर कितना दिया है 20। तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, चूंकि एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब 20 पदों तक हमें ज्ञात करना है तो S20 इज इक्वल टू हो जाएगा 20/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है 12 प्लस n की जगह हमें 20 रखना है -1 और d कितना है 3। इसे सरल किया जाए तो यहाँ पर 10 मिल जाएगा हमें और 12 दूना 24 धन यहाँ पर 19 मिलेगा गुणित 3। इसे और सरल किया जाए तो 10 ब्रैकेट में 24 धन 19 दिया 57 बराबर 10। 24 धन 57 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 81। अब 81 का अगर 10 में गुणा करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है ना, 81 का अगर 10 में गुणा करते हैं तो 810 मिल जाएगा अर्थात S20 बराबर कितना मिला 810। तो यह पहला प्रश्न हल हो गया है। चलिए अब अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 1 - 3 - 7 का 20 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो इसे भी चलिए हल करते हैं। यहाँ पर a अर्थात प्रथम पद बराबर 1, d बराबर -3 फिर -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -4 और n कितना दिया है 20। चूंकि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S20 इज इक्वल टू 20/2 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 प्लस 20 -1 और d कितना है -4। इसे सरल करें तो यहाँ 10 मिल जाएगा हमें और 2 एक कम 2 धन 20 ऋण 1 करेंगे तो 19 गुणित -4 बराबर 10 ब्रैकेट में मिलेगा 2। अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, माइनस हो जाएगा और 19 चौक 76 बराबर 10 गुणित। अब यहाँ देखिए माइनस जो है वो बड़े अंक के साथ है, इसलिए जब हम घटाएंगे तो ऋण भी उतरेगा और कितना मिल जाएगा 74। -74 का अगर 10 के साथ गुणा करेंगे तो कितना मिल जाएगा हमें ऋण 740। तो S20 बराबर कितना मिल रहा है ऋण 740। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है 1.2 प्लस 4.2 प्लस 3.6 प्लस 4.8 का 16 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है और चतुर्थ पद है। चलिए इसे भी हल करते हैं। यहाँ पर a बराबर 1.2, d अर्थात सार्वंतर 2.4 माइनस 1.2 इज इक्वल टू मिलेगा 1.2 और n कितना दिया है 16। चूंकि एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू n की जगह 16 रखना है बटा 2, 2 गुणित 1.2 धन 16 ऋण 1 गुणित 1.2। इसे सरल करें तो यहाँ पर 8 मिल जाएगा हमें और 2 का गुणा अगर 1.2 में किया तो ये हो जाएगा 2.4 धन यहाँ पर हमें मिलेगा 15
गुणित 1.2। इसे और सरल किया जाए तो 2.4 धन 15 का गुणा अगर 1.2 में करेंगे हम तो ये 18.0 मिलेगा हमें, या 18 मिलेगा। अब इसे और सरल किया जाए तो 2.4 को अगर 18 में हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20.4, और 8 का गुणा अगर 20.4 में करेंगे तो ये मिल जाएगा 163.2। तो S हमने यहाँ पर S16 निकाला था ना, तो S16 बराबर कितना हो गया 163.2। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है 8 + 3 - 2 - 7 - 12 n पदों तक योगफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, चतुर्थ पद है और पंचम पद या पांचवा पद है। तो इसे भी हल करते हैं हम। यहाँ पर a अर्थात प्रथम पद 8 दिया है, सार्वंतर d बराबर a2 - a1 करेंगे तो 3 - 8 = -5 मिलेगा। आप चाहे तो और आगे के पदों का भी अंतर निकाल के देख सकते हैं कि d बराबर बराबर मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ एक बार और निकाल लेते हैं। a3 - a2 करते हैं तो -2, फिर माइनस ये +3 है तो ब्रैकेट में रखेंगे +3। इसे सरल करेंगे तो -2 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, सेम साइन है तो जुड़ेगा, कितना आ गया -5। तो सेम आ रहा है, अर्थात ये समांतर श्रेणी है और इसका n पदों तक का योगफल हमें ज्ञात करना है। तो n बराबर कितना दिया है, n ही है ना। तो चूंकि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू d। अब हमें ज्ञात करना है Sn ही, तो n को वैसे ही रहने देते हैं। 2 इंटू a की जगह 8 आ जाएगा प्लस n - 1 और d की जगह कितना आएगा -5। इसे अगर सरल किया जाए तो n/2, 2 8 सा होता है 16। अब यहाँ प्लस माइनस का पहले माइनस कर लीजिए, प्लस और माइनस का माइनस हो गया, फिर -5 का अगर n में हुआ तो -5n हो जाएगा, और फिर -5 का -1 में होगा तो +5 हो जाएगा। अब इसे और अगर सरल किया जाए तो n/2 16 प्लस में है और 5 प्लस में है, दोनों जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 21, और -5n यहाँ पर बच जाएगा। तो Sn बराबर क्या मिल रहा है, n/2 21 - 5n। इससे ज़्यादा और सरल तो कर नहीं सकता। अगर करना हो तो n/2 का इन दोनों पदों में आप गुणा कर सकते हैं या ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है a + b + 2a + 3a - b + ... n पदों तक का योगफल, इसका भी हमें ज्ञात करना है। तो इसे भी चलिए हल करते हैं। यहाँ पर प्रथम पद a बराबर दिया है a + b, सार्वंतर d बराबर a2 - a1 करेंगे तो 2a माइनस, अब इसे ब्रैकेट में रखेंगे a + b, और अगर सरल करें तो ये मिल जाएगा 2a माइनस और प्लस का गुणा -a माइनस और प्लस का गुणा -b, और अगर सरल करें तो 2a यहाँ पर है और -1a यहाँ पर है, अगर घटेगा तो प्लस में ही मिलेगा a, और यहाँ -b है, अर्थात सार्वंतर जो है वो a - b है। और n पदों तक ज्ञात करना है, अर्थात n बराबर कितना दिया है, n ही है। चूंकि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू d, तो Sn ही ज्ञात करना है, तो n को वैसे ही रहने देंगे, और 2a की जगह क्या रखेंगे, ब्रैकेट में a + b रख लेते हैं, प्लस n को वैसे ही रहने देंगे, और d की जगह क्या है, a - b है, ब्रैकेट क्लोज्ड। n/2 ब्रैकेट में हमें मिल जाएगा 2 का a में मल्टीप्लाई हुआ तो 2a, 2 का प्लस b में हुआ तो +2b। अब यहाँ प्रथम पद का गुणा प्रथम पद के साथ, प्रथम पद का गुणा द्वितीय पद के साथ, फिर द्वितीय पद का गुणा प्रथम पद के साथ, द्वितीय पद का गुणा द्वितीय पद के साथ, ऐसे ही इसे सरल करेंगे। तो यहाँ प्लस है, n का गुणा अगर a में होगा तो an, n का गुणा अगर -b में होगा तो -bn हो जाएगा। फिर -1 का गुणा अगर हमने +a के साथ किया तो -a हो जाएगा, और -1 का गुणा अगर
सॉरी माइनस बी के साथ किया तो प्लस बी हो जाएगा। अब और अगर सरल होता है तो कर लेंगे इससे। अब यहाँ देखिए 2a दिया है और माइनस ए दिया है। 2a में से अगर माइनस ए निकालेंगे तो a मिलेगा हमें, और फिर 2b में से हमें जोड़ना है प्लस b, तो कितना हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा। और क्या यहाँ पर बच रहा है प्लस an माइनस बी एन। और सरल तो इसे कर नहीं सकते हम, तो यहीं पर इसका उत्तर हो जाएगा। अगर सरल करना हो तो n/2 का n सब में मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। या फिर a को एक साइड रखते हुए और b को एक साइड रखते हुए कॉमन ले लीजिए, या फिर इतने पे ही छोड़ दीजिए। यह इसका उत्तर हो गया, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट 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 n पदों तक इसका भी योगफल ज्ञात करना है। तो इसे भी हल करते हैं हम। यहाँ पर a 2 दिया है, d बराबर a2 - a1 करेंगे तो 4 - 2 = 2 मिलेगा, और n जो है वो n ही है। चूंकि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू d। अब Sn ही ज्ञात करना है तो n को वैसे ही रहने देंगे, 2 इंटू a की जगह 2 प्लस n - 1 और d की जगह भी 2 ही रखेंगे। इसे अगर और सरल करें तो n/2 यहाँ पर मिल जाएगा 2 2 सा 4, और फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई n में हुआ तो 2n, और 2 का मल्टीप्लाई अगर -1 के साथ हुआ तो -2। इसे अगर और सरल करें तो n/2 और 4 - 2 करेंगे तो 2 मिल जाएगा, है ना, और प्लस में है 2n। यहाँ से 2 कॉमन दिख रहा है तो निकाल लेते हैं। n/2 मल्टीप्लाई बाई 2 बाहर रखे, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर क्या बच जाएगा n। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो n, और ब्रैकेट में क्या मिल रहा है n+1, अर्थात Sn बराबर कितना मिला n ब्रैकेट में n+1। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है श्रेणी 3 धन 4 धन 8 धन 9 धन 13 धन 14 धन 18 धन 19 के 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को मैं आपको दो तरीके से हल कराने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। पहले प्रश्न को समझ लेते हैं, उसके बाद हल करेंगे। जो श्रेणी दी है इसका जो प्रथम पद है वो है 3। सार्वंतर हमें निकालना होगा, तो d = a2 - a1 करेंगे तो 4 - 3 = 1 मिल रहा है। फिर से अगर हम a3 - a2 करें अर्थात 8 - 4, तो यहाँ पर मिल रहा है 4, अर्थात जो सार्वंतर है वो अलग अलग मिल रहा है। तो 20 पदों का योग हम ज्ञात कैसे करेंगे? अगर ध्यान से देखा जाए इस श्रेणी को, तो यहाँ पर हमें 2 समांतर श्रेणियाँ मिलेंगी। किस प्रकार से? अगर एक नंबर को आप स्किप करते चलिए, अर्थात 3 के बाद आ जाते हैं 8 पे, 8 के बाद 13 पे, और 13 के बाद 18 पे, अर्थात जो पहली समांतर श्रेणी मिलेगी वो मिलेगी 3 + 8 + 13 + 18। अगर यहाँ पर प्रथम पद देखा जाए तो a बराबर मिल रहा है 3, और सार्वंतर अगर देखा जाए तो 8 - 3 करेंगे तो भी 5 मिल रहा है, और 13 - 8 कर रहा है तो भी कितना मिल रहा है 5 ही मिल रहा है। अर्थात पहला समांतर श्रेणी ये हो गया, और दूसरा जो समांतर श्रेणी है वो मिलेगा 4 + 9 + 14 + 19। अब यहाँ देखा जाए तो a बराबर कितना मिल जाएगा 4, और सार्वंतर अगर हम निकालना चाहें तो d = 9 - 4 = 5 मिल रहा है। फिर से एक बार निकाल के चेक कर लेता है, 14 - 9 करेंगे तो भी कितना मिल रहा है 5 ही मिल रहा है। अर्थात इस श्रेणी में 2 समांतर श्रेणियां छुपी हुई हैं। तो हम 20 पदों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? पहले हम इस वाली श्रेणी का 10 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे, और उसके बाद इस वाली श्रेणी का भी 10 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू d वाला फॉर्मूला यूज करते हुए, और उसके बाद क्या करेंगे इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो ये हो गया पहला मेथड। तो चलिए पहले मेथड से हल करते हुए अच्छे से समझते हैं, उसके बाद आपको दूसरा मेथड मैं बताऊंगा। तो हल करते हैं। दी गई श्रेणी 3 धन 4 धन 8 धन 9 धन
13 धन 14 धन 18 धन 19 धन डॉट 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 में दो समांतर श्रेणियां हैं। पहली समांतर श्रेणी क्रमशः 3 धन 8 धन 13 धन 18 धन डॉट 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 आगे चलेगा। यहाँ प्रथम पद a बराबर 3, सार्वंतर d बराबर 8, ऋण 3 बराबर 5 और n जो लेंगे हम क्या लेंगे, 10 पदों का योग इसमें ज्ञात करेंगे और 10 पदों का योग अगली वाली जो श्रेणी मिलेगी समांतर श्रेणी उसका ज्ञात करेंगे। तो n बराबर यहाँ हमें 10 लेना है। चूंकि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 and 2d, तो S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह 3 रखना है प्लस n की जगह में 10 रखना है -1 और d कितना है 5। इसे सरल अगर करें तो यहाँ 5 मिल जाएगा, ब्रैकेट में मिलेगा 2 3 6 धन यहाँ पर 9 गुणित 5। अब इसे और सरल करते हैं, 5 6 धन 9 से 45, तो 5 गुणित 6 और 45 को अगर जोड़ेंगे हम तो हमें मिल जाएगा 51 और इनका आपस में अगर गुणा किया जाए तो ये मिल जाएगा 255। तो जो S10 था पहली समांतर श्रेणी का वो कितना मिला है 255। अब चलिए यहीं पे लिख लेते हैं इसे। दूसरी समांतर श्रेणी क्रमशः दूसरी समांतर श्रेणी क्रमशः 4 + 9 + 14 + 19 प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ प्रथम पद a बराबर 4 है, सार्वंतर d बराबर 9 - 4 बराबर 5 मिलेगा और n यहाँ पर हमें कितना लेना है 10। यहाँ भी 10 पदों का योग हम ज्ञात करेंगे। चूंकि Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू, अब हमें S10 ज्ञात करना है तो 10/2 2 इंटू a की जगह 4 आ जाएगा प्लस 10-1 d 5 है। इसे और सरल किया जाए तो ये यहाँ पर 5 मिल जाएगा और यहाँ पर मिलेगा हमें 8 प्लस यहाँ 9 इंटू 5, तो 5 8 प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 45, तो 5 इंटू 8 + 45 करेंगे तो 53 मिलेगा और 53 का अगर 5 मल्टीप्लाई किया तो ये मिल जाएगा 265। तो S10 यहाँ पर क्या मिल रहा है 265। अब इन दोनों का योग कर देना है। तो चलिए आगे हम इसे हल कर लेते हैं। कुल योग बराबर पहली समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग धन दूसरी समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग। अब इनका योग करना है तो ये मिला है हमें 255 धन दूसरा मिला है 265। इनका यदि योग किया जाए तो हमें मिल जाएगा 520। तो S20 टोटल कितना मिल रहा है 520। अब दूसरा मेथड आपको बता देता हूँ। तो यहाँ ज़्यादा मैं कुछ लिखूंगा नहीं, आपको
ऐसे ही समझा दूंगा। जो समांतर श्रेणी है वो है 3 धन 4 धन 8 धन 9 धन 13 धन 14 धन 18 धन 19, ऐसे ही डॉट डॉट आगे भी चलेगा। अब यहाँ पर क्या करना है, लगातार पदों का आप योग कर लीजिए। जैसे 3 धन 4 करेंगे तो 7 मिलेगा, और फिर 8 धन 9 करेंगे तो यहाँ 17 मिल जाएगा, फिर 13 और 14 को अगर ऐड करेंगे हम तो 27 मिल जाएगा, और फिर ऐसे ही 18 और 19 का योग करेंगे तो 37 मिल जाएगा, प्लस ये आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अब यहाँ पर सेम हमें फॉर्मूला वही यूज़ करना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला। यहाँ पर क्या होगा, एन जो पदों की संख्या है, हमने लगातार दो पदों को जोड़ लिया है तो पदों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 10। तो n बराबर कितना लेना है यहाँ पर 10, ठीक है। तो a बराबर कितना दिया 7, और d बराबर निकालेंगे तो 17 ऋण 7 किया तो कितना मिल गया 10, और n कितना है 10। तो s 10 इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे 10 बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह हमें क्या रखना है 7, और धन n माइनस वन अर्थात 10 है, 10 ऋण 1, और d कितना मिला है हमें 10। अब इसी को सरल कर लीजिए तो यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ पर मिलेगा 14 धन यहाँ पर मिल जाएगा 9 गुणित 10 बराबर 5, और यहाँ 14 धन यहाँ 90 हो जाएगा, और इनका अगर योग करेंगे तो 5 14 धन 90 कितना हो जाएगा 104। अब 104 में अगर 5 का गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 520। तो आप चाहे तो ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये सेकंड मेथड था, या फिर फर्स्ट मेथड से आप लगा सकते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो जो आपको सुविधाजनक लगे उस हिसाब से आप हल करिएगा, ठीक है। तो यहाँ S10 निकलेगा आपका। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, इसमें 2, 7, 12, 10 पदों तक योग ज्ञात करना है हमें। तो फॉर्मूला वही सेम रहेगा। तो चलिए डायरेक्ट इसे हल करते हैं। दिया है या यहाँ पर a बराबर अर्थात प्रथम पद 2, d बराबर 7 ऋण 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5, और n जो है वो कितना है 10 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है, तो n इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। फिर फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई टू ब्रैकेट में 2 इंटू टू प्लस n की जगह 10 माइनस वन और d की जगह 5 रखना है। सरल करें इसे तो यहाँ पर 5 मिल जाएगा, और यहाँ पर 4 धन यहाँ पर 9 मिलेगा, और ये 5, तो 5 4 धन 9 से 45, 5 गुणित 4 और 45 का योग अगर करेंगे तो ये मिल जाएगा 49, और 5 का अगर 49 में गुणा किया तो ये हमें मिल जाएगा 245, अर्थात 10 पदों का योग कितना मिल रहा है 245। तो ये प्रश्न हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, ऋण 37 ऋण 33 ऋण 29 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है हमें। तो इसे भी हल करते हैं हम। दिया है a प्रथम पद ऋण 37, d सार्वंतर ऋण 33, फिर ऋण, ये ऋण 37 है तो ब्रैकेट में रखेंगे, इसे और सरल करेंगे तो ऋण 33 और ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा 37। जो प्लस है वो बड़े अंक के साथ है, जब घटेगा तो प्लस में ही आएगा आंसर। तो 37 में अगर 33 को घटाते हैं कितना आता है 4, तथा n बराबर कितना दिया है 12 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो 12 हो जाएगा। चूंकि एस एन बराबर n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो S12 इज इक्वल टू हो जाएगा 12 बाई टू ब्रैकेट में 2 इंटू माइनस 37 प्लस n की जगह में 12 रखना है माइनस वन, और d की जगह कितना आ जाएगा 4। इसे सरल करें तो यहाँ पर 6 मिल जाएगा, और 37 का गुणा ऋण 37 का गुणा अगर 2 में करेंगे
तो ऋण 74 मिल जाएगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा 11 और फिर गुणित 4, तो 6 ऋण 74, 11 चौक 44, तो यहाँ पर 44 मिल जाएगा। 6 ऋण जो है वो बड़े अंक के साथ है, जब घटेगा तो ऋण उतरेगा, है ना, अर्थात जो भी उत्तर हमें मिलेगा वो कितना आएगा, ऋणात्मक, तो ऋण 30 मिल जाएगा यहाँ पर, और इनका आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो S12 बराबर क्या मिल रहा है, 12 पदों तक का योग ऋण 180। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है 0.6, 1.7, 2.8 का 100 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो इसे भी हल करते हैं हम। दिया है a प्रथम पद 0.6, सारवंतर d बराबर 1.7 ऋण 0.6 करेंगे तो यह आ जाएगा 1.1, और n जो है वो कितना है, 100। चूंकि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो S 100 हमें याद करना है, तो n की जगह 100/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह 0.6 धन 100 ऋण 1, और d की जगह क्या रखेंगे, 1.1। अब इसे सरल करें तो यहाँ आ जाएगा 50, और 0.6 का अगर 2 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 1.2 धन यहाँ पर 99 हमें मिलेगा गुणित 1.1 है, 50 और फिर 1.2 धन 99 का अगर 1.1 में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 108.9। तो 50 गुणित यहाँ गुणा है, इन दोनों का अगर योग करेंगे हम तो योगफल हमें मिलेगा 110.1। अब 50 में अगर इसका गुणा करेंगे 110.1 का, ये मिल जाएगा 5505.0। तो S100 बराबर क्या मिल रहा है हमें, 5505। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न दिया है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक का योग हमें ज्ञात करना है। तो इसे भी हल करते हैं। दिया है a बराबर 1/15, d हमें ज्ञात करना होगा, तो a2 माइनस a1 करेंगे। अब इन दोनों का अगर एलसीएम निकाला जाए तो 60 मिलेगा हमें। 12 पंचे 60, 5 एकम 5, 5 ऊपर आ जाएगा, 15 चौका 60, 4 एकम 4, अर्थात 1/60 मिल रहा है हमें सारवंतर, और n जो है वो कितना दिया है, 11। फॉर्मूला वही रखेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S11 इज इक्वल टू हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह रखना है 1/15 प्लस n की जगह 11 माइनस 1 और d की जगह 1/60। अब इसे सरल करें तो 11/2 यहाँ पर आ जाएगा, और 2 का गुणा 1 के साथ हो जाएगा ऊपर, तो 2/15 यहाँ पर मिलेगा हमें, धन यहाँ पर मिलेगा हमें 10। 10 का गुणा अगर 1 में हुआ तो 10 ही हो जाएगा, 10/60 मिल रहा है। तो इसे और सरल कर लिया मैंने यहीं पे, 11/2, 2/15, और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/6 यहाँ पर मिल जाएगा। अब इनका एलसीएम लेके इसे और सरल कर लेते हैं। तो 11/2, इन दोनों का अगर एलसीएम निकालें हम तो 30 मिलेगा हमें। 15 दूना 30, 2 दूनी 4, धन 6 पंचे 30, 5 एकम 5। तो यहाँ आगे मैं हल कर रहा हूँ, तो हमें मिला है 11/2, और ब्रैकेट में क्या मिल जाएगा, 5 धन 4 करेंगे तो 9/30। इसे सरल करें तो 11/2 गुणित 9/30। अब इनका आपस में कुछ कटेगा तो काट लेते हैं, चलिए यहाँ कट जाएगा शायद,
3 तिरका 9 और 3 दहा में 10। और कुछ कटेगा नहीं, संभावना तो नहीं है। तो 3 का गुणा अगर 11 में होगा तो 33 बटा 2 का गुणा अगर 10 में हुआ तो 20। तो हमें जो S11 मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 33 बटा 20। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है 7 धन 10 सही 1 बटा 2 धन 14 धन डॉट 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 धन 84। पहले इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र होता है वो होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था जो कि दूसरा फॉर्मूला था, शुरू में ही मैंने बताया है। Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। a जो है वो प्रथम पद है और l जो है वो अंतिम पद है। इसका उपयोग कब करते हैं हम, जब किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो और उनका योगफल हमें ज्ञात करना हो, है ना। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। a जो है वो प्रथम पद है, 7 दिया है। अंतिम पद जिसे हम an या फिर स्मॉल l से डिनोट करते हैं वो दिया हुआ है 84 दिया है। पदों की संख्या n वो अज्ञात है। अब अज्ञात क्यों है, यहाँ अगर हम गिनती करने चाहें या काउंटिंग करें तो देखिए 1 2 3 उसके बाद डॉट 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 दिया है। अब डॉट 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 के बीच में कितने पद आ रहे हैं ये हमें नहीं पता है ना। तो पहले इसे हम ज्ञात करेंगे। अगर ये ज्ञात हो जाता है तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इन पदों का योगफल क्या होगा। आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं, आंसर दोनों में सेम आएगा। इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो n ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है ना, nवां पद के लिए। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले का पहले यूज करेंगे। तो an हमें ज्ञात है कितना है, 84 है, a 7 है और सारवंतर d हम ज्ञात कर सकते हैं a2 माइनस a1 करके। तो यहाँ से हमें n पता चल जाएगा और जैसे ही n पता चलता है उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हम आसानी से इन पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हल करते हुए और अच्छे से समझते हैं इसे। यहाँ पर प्रथम पद a बराबर 7 दिया है, सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1 करेंगे तो 10 सही 1 बटा 2 ऋण 7। इसे और सरल करें तो ये मिश्र भिन्न है ना, तो इसे भिन्न में पहले बदलेंगे, अर्थात ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर में बनाएंगे पहले। तो 2 दहा में 20, 20 धन 1 बराबर 21 बटा 2 ऋण 7। 2 का गुणा 7 के साथ कर लेते हैं तो 21 ऋण 14 पूरे पे बटा 2 हो जाएगा, अर्थात एलसीएम लिया मैंने, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। उसी प्रकार से या आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए भी इसे सरल कर सकते हैं। 21 में अगर 14 को घटाएंगे तो 7 मिलेगा, 7 बटा 2 हो गया। तो डी बराबर कितना मिल रहा है, 7 बटा 2। और अंतिम पद ए एन या फिर एल बराबर कितना दिया है, 84। अब चूंकि हम जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये 84 दिया है, ए जो है वो है 7 धन एन हमें ज्ञात करना है और डी जो है वो कितना है, 7 बटा 2। अब इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं, या तो एलसीएम ले लीजिए या अगर 2 को हटाना है तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ होगा 7 के साथ और फिर 2 का मल्टीप्लाई इक्वल के इधर भी हो जाएगा तो 2 हट जाएगा यहाँ से। या आप एलसीएम लेते हुए भी सरल कर सकते हैं इसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो लास्ट में जाकर वही होगा। तो 2 का गुणा अगर 7 के साथ करते हैं, पहले इसके साथ कर लेते हैं, 2 का गुणा 84 के साथ तो ये 168 हो जाएगा और 2 का गुणा अगर 7 के साथ करेंगे तो 14 हो जाएगा धन n माइनस 1 और यहाँ पर क्या बचा है, 7 बचा हुआ है। इसे और सरल करें तो 168 बराबर 14। 7 का गुणा अगर n के साथ होगा, धनात्मक है दोनों तो धन 7n, यहाँ ऋण है यहाँ धन है, ऋण 1 का गुणा अगर धन 7 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 7, है ना। अब 168 बराबर 14 ऋण 7 करेंगे तो 7 मिलेगा धनात्मक में, धन 7n। अब 7 को इधर भेज लेते हैं तो 7n बराबर कितना हो जाएगा, 168, ये इधर आके ऋण 7 हो गया
तो 7n बराबर कितना मिल रहा है 161। तो n बराबर कितना हो जाएगा 161 बटा 7। तो 7 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये 23 बार में जाएगा। 7 दूनी 14 और 7 तेरे 21। तो n बराबर कितना मिल रहा है 23, अर्थात इस समांतर श्रेणी में जो पदों की संख्या है वो कितनी है 23 है। अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका उपयोग करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा, या फिर Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी आपका आंसर सेम आएगा। अब चूंकि यहाँ अंतिम पद दिया है तो मैं इसी फॉर्मूले का उपयोग करूंगा। तो चलिए हल कर लेते हैं। अब n पदों का योगफल Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो यहाँ पदों की संख्या 23 है तो S23 हम ज्ञात करेंगे 23 बाई 2। a जो है वो 7 है और l जो है वो 84 दिया है। अब इसे सरल कर लीजिए, 23 बटा 2, 84 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 91, तो गुणित 91 हो जाएगा यहाँ पर। और 2 से अगर 23 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.5 गुणित 91। और इसे अगर और सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1046.5। तो S23 अर्थात 23 पदों का जो योगफल है वो कितना मिल रहा है 1046.5। तो ये हो गया 90 के पहले का आंसर। अब दूसरा प्रश्न हल कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न है 34 धन 32 धन 30 धन डॉट 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 धन 10। अब यहाँ जो दिया है यहाँ भी पदों की संख्या में ज्ञात नहीं है, तो सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर स्मॉल a अर्थात प्रथम पद बराबर 34 और सार्वंतर d बराबर 32 ऋण 34 करेंगे तो हमें मिल जाएगा ऋण 2। अंतिम पद a n बराबर स्मॉल l बराबर कितना दिया है 10, यही है। अब चूंकि a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n जो है वो 10 है, प्रथम पद जो है वो 34 है, धन n हमें ज्ञात करना है और d जो है वो ऋण 2 है। सरल करें तो 10 बराबर 34, प्लस माइनस का माइनस कर लीजिए पहले, या सरल करते हुए करिए, आपकी इच्छा। तो प्लस माइनस का मैं पहले माइनस कर ले रहा हूँ। अब 2 का अगर n में मल्टीप्लाई करूँगा तो 2n, और फिर 2 का मल्टीप्लाई माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, प्लस, हाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। एक्चुअली एक बार और आपको सरल करके दिखा दूंगा कैसे किया है, जिससे आपको कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो यहाँ 34 और धन 2 करेंगे तो 36 हो जाएगा। तो 10 बराबर 36 ऋण 2n, और फिर 10 को इधर लाइए, 2n को इधर लाइए, तो 2n इधर आके प्लस में हो गया और 10 इधर जाके ऋण में हो जाएगा, तो ऋण 10। तो 2n बराबर कितना मिल रहा है 26, तो n बराबर कितना होगा 26 बटा 2, कटेगा तो कितना आ जाएगा 13, अर्थात जो पदों की संख्या है वो कितनी है 13। अब एक बार और सरल करके आपको बता देता हूँ जिससे कंफ्यूज ना हो। 10 बराबर 34 धन n माइनस 1 इंटू माइनस 2 दिया है, यही दिया। 10 बराबर 34 प्लस, इसे वैसे ही रहने देते हैं। अब माइनस 2 का मल्टीप्लाई पहले ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं। तो माइनस 2 का अगर n के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2n हो जाएगा, और माइनस 1 का अगर माइनस 2 के साथ किया तो प्लस 2 हो जाएगा। अब आगे ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो 34 प्लस और माइनस का माइनस हो जाएगा, माइनस 2n, और प्लस का प्लस 2, यही हुआ है ना यहाँ पे। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो पदों की संख्या 13 पता चल गई है। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इससे। अब n पदों का योगफल Sn बराबर n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस l, चूंकि अंतिम पद ज्ञात है तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो S13 इज इक्वल टू हो जाएगा 13 बाई 2, प्रथम पद जो है वो 34 है, अंतिम पद दिया है 10।
बराबर 13/2, 34 धन 10 करेंगे तो 44 मिलेगा हमें। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 22 बार में, और 13 का गुणा अगर 22 में किया तो हमें मिल जाएगा 286, अर्थात 13 पदों का जो योगफल है वो कितना मिल रहा है, 286। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं इसका। तीसरा प्रश्न है ऋण 5 धन ऋण 8 धन ऋण 11 धन डॉट 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 धन ऋण 230। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। यहाँ पर प्रथम पद a बराबर ऋण 5 दिया है, सार्वंतर d बराबर ऋण 8 a2 माइनस a1 करेंगे, ये ऑलरेडी माइनस में दिया है तो ब्रैकेट में रखेंगे। इसे और सरल करें तो ऋण 8 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 5, ऋण 8 प्लस धन 5 करेंगे तो ऋण जो है वो बड़े अंक के साथ है, इसलिए जो उत्तर मिलेगा वो ऋणात्मक मिलेगा, तो ऋण 3 मिल गया हमें। और अंतिम पद ए एन या फिर एल बराबर कितना दिया है, ऋण 230। अब चूंकि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन जो है वो ऋण 230 दिया है, बराबर ए जो है वो ऋण 5 है, धन एन हमें ज्ञात करना है, और डी जो है वो ऋण 3 दिया है। इसे सरल करें तो ऋण 230 बराबर ऋण 5। अब यहाँ भी आप वैसे ही हल कर सकते हैं जैसे मैंने पिछले प्रश्न में बताया था, प्लस माइनस का माइनस कर लीजिए, फिर -3 का अगर n में करेंगे तो -3n हो जाएगा, और फिर -3 का अगर -1 में करेंगे तो +3 हो जाएगा। अब फिर -230 बराबर -5 है और +3 है, घटेगा तो माइनस में आंसर आएगा, -2 -3n। अब -3n को उठा के इधर लाइए और इसे उठा के इधर कर लीजिए, तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगा 3n, और यहाँ ऑलरेडी -2 है, ये इधर आके प्लस में 230 हो जाएगा। तो 3n बराबर क्या होगा, प्लस जो है वो बड़े अंक के साथ है, इसलिए जो उत्तर मिलेगा वो प्लस में मिलेगा, तो ये घट के कितना आ जाएगा 228। तो n बराबर कितना होगा 228/3। इसे अगर डिवाइड करें तो 3 सत्ते 21 और 3 18, अर्थात जो पदों की संख्या है वो कितनी है, 76। अब 76 पदों की संख्या हो गई, तो हम फॉर्मूला यूज करते हुए Sn = n/2 a + l वाला ना, पदों का योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इससे। अब n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l, तो S76 बराबर 76/2 ब्रैकेट में a जो है वो ऋण 5 है, धन l जो है वो ऋण 230 है, तो इसीलिए ब्रैकेट में रखा। इसे और सरल करें तो ये डिवाइड हो जाएगा 38 बार में, और यहाँ पर मिलेगा ऋण 5, प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा 230, तो 38, ये ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, सेम साइन होता है तो जुड़ता है और साइन भी उतरता है, तो इनटू में क्या मिलेगा हमें, ऋण 235। अब 38 में अगर ऋण 235 का गुणा किया तो हमें मिलेगा ऋण 8930। तो S76 बराबर कितना मिल रहा है, अर्थात 76 पदों का जो योगफल है वो ऋण 8930 है। तो इसका भी उत्तर हो गया। अब चलिए आज के अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जो कि 10वां है। अब 10 में भी शायद 10 प्रश्न हैं टोटल, ठीक है। 10वां प्रश्न है एक एपी में, एपी अर्थात समांतर श्रेणी में। इसका पहला प्रश्न है a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर अर्थात अंतिम पद बराबर 50 दिया है। n अर्थात पदों की संख्या और Sn अर्थात पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। अब इन प्रश्नों को आप हल करते हुए ही समझ पाएंगे कि किस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, अर्थात कहीं कहीं पर आपको an = a + n-1 इंटू d का उपयोग पहले करना होगा, उसके बाद फिर Sn वाला फॉर्मूला आएगा, ठीक है। Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d का, तो ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। आगे चलकर आपको और अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे, तो किस फॉर्मूले का उपयोग आपको पहले करना है, किसका बाद में करना है, तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए
समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट इसे हल करते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ जो जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। दिया है प्रथम पद a बराबर 5 दिया है, सारवंतर d बराबर 3 दिया है, अंतिम पद an या l बराबर 50 दिया है। हमें ज्ञात करना है n और Sn अर्थात पदों का योगफल ज्ञात करना है। अब देखिए मैंने पिछले प्रश्न में ही बताया था, यदि n पदों की संख्या ज्ञात नहीं होती है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं पहले, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी का। उसी की सहायता से हम पदों की संख्या ज्ञात करते हैं, उसके बाद Sn ज्ञात करते हैं। तो यहाँ भी वही करेंगे हम, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस वन इंटू डी, an हमें दिया हुआ है 50 बराबर a दिया हुआ है 5 धन n हमें ज्ञात करना है और d जो है वो 3 है। सरल करें इसे तो 50 बराबर 5 धन 3 का अगर n में गुणा होगा तो 3n, 3 का गुणा अगर ऋण 1 में होगा तो ऋण 3। तो 50 बराबर 5 ऋण 3 करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 धन 3n। 2 को इधर भेज देते हैं तो 3n धनात्मक है इधर, ये इधर आके ऋणात्मक हो जाएगा, ऋण 2। 3n बराबर कितना मिल रहा है 48, तो n बराबर कितना हो जाएगा 48/3। इसे अगर डिवाइड करें तो 3 एकम 3 तिरछा 18, अर्थात पदों की संख्या जो है वो कितनी है 16 है। अब हमें पदों की संख्या ज्ञात हो गई तो Sn तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे कर लेते हैं। अब अच्छा यहाँ एक बात का और ध्यान दीजिए आप, यहाँ अंतिम पद भी दिया है तो हम चाहे तो फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l का उपयोग कर सकते हैं आसानी से ज्ञात करने के लिए। आप चाहे तो फिर ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसमें ये दिक्कत होगी कि कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज़ कर रहा हूँ। अब Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, तो जहाँ जो सरलता से हो जाए उसी का उपयोग करना चाहिए, है ना। तो Sn अर्थात S16 इज इक्वल टू पदों की संख्या 16 हमने ज्ञात किया अभी, 16/2 और a जो है प्रथम पद 5 है और अंतिम पद दिया है 50, यही दिया है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, प्रथम पद है 5 और अंतिम पद 50। अब इसे सरल करें तो यहाँ 8 मिल जाएगा और ये कितना हो जाएगा 55। अब 8 का अगर 55 में गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 440, अर्थात S16 बराबर कितना मिल रहा है 440। अतः n बराबर हमें कितना मिला था 16 और S16 बराबर कितना मिला है 440। तो ये हो गया इसका उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है a इज इक्वल टू 7 और a13 इज इक्वल टू 35 दिया है, d और S13 हमें ज्ञात करना है। चलिए जो जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं, उसके बाद अच्छे से इसे समझेंगे। दिया है प्रथम पद a बराबर 7 दिया है और a13 बराबर कितना दिया है 35। अब अच्छा a13 बराबर 35 दिया है, पदों की संख्या 13 यहाँ क्लियरली दिख रहा है, तो n बराबर कितना दिया है 13, ये समझ में आ रहा है ना। a13 अर्थात पदों की जो संख्या है वो 13 है और अंतिम पद भी यहाँ पर हमें ज्ञात हो चुका है, क्या है 35। तो an या l बराबर कितना दिया है 35। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, d ज्ञात करना है और S13 ज्ञात करना है, ये दो चीज़ें ज्ञात करनी है। अब ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। a13 इज इक्वल टू 35 दिया है, मतलब जो समांतर श्रेणी है उसमें पदों की संख्या 13 है, ऐसा मान के चलते हैं। मानने में क्या दिक्कत है, क्योंकि ये 13 ऑलरेडी दिया है और यहाँ S13 ही हमें ज्ञात करना है। अगर S14 या S15 बोलता तो प्रॉब्लम हो सकती थी। तो अंतिम पद जो है वो दिया है कितना है 35 है और पदों की संख्या कितनी है 13, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा। अब यहीं से हमें d ज्ञात हो सकता है इसकी सहायता से। कैसे, हमें पता है चूंकि a13 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d लिख सकते हैं। अब ये किस प्रकार से लिखते हैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। a13 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी लिखते हैं, तो n की जगह में कितना रखना है 13 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू a प्लस 13 माइनस वन करेंगे तो 12 मिलेगा 12d, तो यही मैंने लिखा है। अब ये किसके बराबर दिया है 35 के बराबर दिया है,
है ना। ए भी हमें ज्ञात है, तो 7 धन 12D बराबर कितना हो जाएगा 35। तो 12D बराबर कितना हो जाएगा 35, ये +7 इधर आके -7 हो जाएगा, तो 12D बराबर 35 -7 करेंगे तो 28 मिलेगा। तो D बराबर हमें कितना मिल जाएगा 28/12, 4 सत्ते 28 और 4 तिहाई 12, तो D बराबर कितना मिल गया 7/3। अब हमें ज्ञात क्या करना है S13, तो चलिए यहीं याद कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ भी मैं फॉर्मूला Sn = n/2 a + l वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बिल्कुल लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे अंतिम पद ज्ञात है। तो S13 = कितना हो जाएगा 13/2, a जो है वो कितना है 7 है, और अंतिम पद कितना दिया है 35, तो 13/2, और इनका योग करेंगे तो हमें मिल जाएगा 42 बराबर 13/2 गुणित 42, 2 से डिवाइड हो जाएगा 21 बार में, और 13 का गुणा अगर 21 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 273। तो S13 बराबर कितना मिल रहा है 273। तो दोनों हमने ज्ञात कर लिया। अब लिख सकते हैं अतः D बराबर 7/3 तथा S13 बराबर 273। अगर आपको किसी और तरीके से समझ में आए तो उस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं, जैसा मुझे सरल लगा वैसा मैंने किया। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है A12 = 37 और D = 3 दिया है, A और S12 ज्ञात करना है। अब यहाँ पर भी जो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। दिया है A12 बराबर 37 और D बराबर 3, A हमें ज्ञात करना है और S12 भी हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए A12 दिया है, मतलब पदों की जो संख्या है n बराबर कितना है 12, और अंतिम पद l या an कितना दिया है 37, है ना। तो a हम ज्ञात कर सकते हैं इसकी सहायता से, a + 11d से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर d का मान दिया हुआ है, अर्थात a + 11d, d का मान ज्ञात है, यहाँ रख देंगे, बराबर कितना दिया है 37। तो इसी की सहायता से हम a ज्ञात कर लेंगे, पहला हमें ज्ञात हो जाएगा। उसके बाद S12 के लिए क्या करेंगे, Sn = n/2 a + l लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें अंतिम पद ज्ञात है। चलिए हल करते हैं इसे। चूंकि A12 बराबर a धन 11d बराबर कितना दिया है 37, तो a धन 11 गुणित d की जगह 3 बराबर 37, तो a धन 11 × 3 = 33 बराबर 37, तो a बराबर कितना हो जाएगा 37, धन 33 को इधर लाएंगे तो ऋण 33 हो जाएगा, तो a बराबर कितना मिल रहा है 4। तो a तो हमने ज्ञात कर लिया, अब क्या ज्ञात करेंगे S12। अब Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l, तो S12 बराबर 12/2 ब्रैकेट में a हमने ज्ञात किया 4 है, और l पता है कितना है 37। अब इसे सरल करें तो यहाँ मिल जाएगा 6, और 4 धन 37 करेंगे तो कितना मिलेगा 41, और इसे अगर सरल करें 6 का गुणा अगर 41 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 246। तो S12 भी हमने ज्ञात कर लिया, कितना है 246। अतः लिख सकते हैं, अतः a बराबर 4 तथा S12 बराबर 246 है। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है A3 = 15 और S10 = 125 दिया है, D और A10 ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो चलिए हल करते हुए इसे समझते हैं अच्छे से। दिया है A3 = 15 और S10 = 125 ज्ञात करना है हमें D = ? और A10 = ? अब चलिए हल करें इसे। A3 = दिया है 15, तो चूंकि
A3 इज इक्वल टू ए प्लस टू डी इज इक्वल टू कितना दिया है 15, अर्थात a प्लस टू डी इज इक्वल टू कितना दिया है 15 दिया है। तो यहां से इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1 तथा S10 बराबर दिया है 125। अब S10 को हम क्या लिख सकते हैं n/2 अर्थात 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए प्लस n-1 करना है तो 10-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 125। इसे और सरल कर सकते हैं, यहाँ 5 2a प्लस यहाँ पर मिल जाएगा 9d इज इक्वल टू 125। अब 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड होगा, तो 5 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा 25 टाइम। तो 2a प्लस 9d बराबर कितना मिल गया 25। ये बना लीजिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में अगर a के पदों को मैं बराबर करना चाहूँ तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में अगर 2 से गुणा कर दूँ तो यहाँ 2a हो जाएगा ना, 2a और यहाँ भी 2a। और अगर समीकरण जो नया समीकरण मिलेगा उसमें अगर इसे घटा दूँ तो a से a कैंसिल हो जाएगा, अर्थात d का जो मान है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यही करते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर तो नया समीकरण प्राप्त होगा जो कि होगा 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 15 दूना 30। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 2 और 3 को घटा दें तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यही करें, चलिए नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 तथा 3 को घटाने पर समीकरण 3 को घटाने पर तो समीकरण 2 जो है वो है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 और समीकरण 3 जो है वो है 2a प्लस 4d इज इक्वल टू 30। अब घटा रहे हैं तो चिन्हों को बदलेंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 9 में अगर -4 निकालेंगे तो प्लस में बचेगा 5d और यहाँ -30 में से अगर +25 निकालेंगे तो -5 हमें मिल जाएगा। तो d बराबर कितना होगा -5/5, इससे ये कैंसिल होगा। तो d बराबर कितना मिल जाएगा हमें -1, है ना। अब d का मान अगर हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखें, या तो 1 में रखें या 2 में रखें या 3 में रखें, तो a का मान प्राप्त हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है a10। अब a10 बराबर क्या होगा a प्लस 9d होगा ना, है ना। तो a का भी ज्ञात होना आवश्यक है और d का भी ज्ञात होना आवश्यक है, तभी तो a10 ज्ञात कर पाएंगे हम। ठीक, तो अगला काम हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। d का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर तो a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15, यही था समीकरण पहला। तो a प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, -2 इज इक्वल टू 15, तो a इज इक्वल टू 15 -2 इधर आके +2 हो जाएगा। तो a बराबर कितना मिल रहा है 17। अब a10 बराबर जैसा कि मैंने बताया a प्लस 9d हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू रख लेते हैं, a बराबर कितना है 17 धन 9 गुणित d कितना है -1 है। इसे सरल करें तो 17 प्लस माइनस का माइनस, 9 कम 9, 17 में अगर 9 को घटा दें तो कितना मिलेगा 8। तो a10 बराबर कितना मिल रहा है 8। हमें क्या क्या ज्ञात करना था, d और a10 ज्ञात करना था, अतः हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः d बराबर -1 और a10 बराबर 8 है। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है d = 5 और S9 = 75 दिया है।
ए और A9 ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। दिया है B इज इक्वल टू 5 और S9 इज इक्वल टू 75। हमें ज्ञात करना है A इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और A9 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब जो दिया हुआ है उसी की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं जो ज्ञात करना है ना। अब चूंकि S9 इज इक्वल टू 75 दिया है, S9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n की जगह 9 माइनस 1 और D भी दिया हुआ है कितना है 5 इज इक्वल टू 75 हो जाएगा। अब इसे सरल करें तो 9/2 2A प्लस 8 यहाँ पर बचेगा, 8 का मल्टीप्लाई अगर 5 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 40 इज इक्वल टू 75। आप 9/2 को अगर इधर भेजें तो 2 ऊपर आ जाएगा और 9 डिवाइड में चला जाएगा, तो 2A प्लस 40 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 75 मल्टीप्लाई बाई 2/9। अब देखते हैं किसी से कटता है, 3 से शायद कट जाए, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15 और 3 तिरकाई 9। अब इसे अगर सरल और करें तो 2A प्लस 40 इज इक्वल टू 25 दूना 50/3। अब 2A को यहीं रहने देते हैं, प्लस 40 को इधर ले जाते हैं तो 50/3 माइनस में 40 हो जाएगा। अब 2A इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 का मल्टीप्लाई 40 के साथ होगा तो 50 ऋण 120 पूरे पे बटा 3 हो जाएगा। तो 2A बराबर कितना मिलेगा, 120 में अगर 50 को घटाएंगे, ऋण जो है वो बड़े अंक के साथ है तो मान जो मिलेगा वो किस में मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, बटा 3 है। अब 2 जो है वो यहाँ गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा, अर्थात इसके साथ गुणा हो जाएगा इसका। चलिए इसे यहाँ सरल कर लेते हैं। तो A बराबर कितना होगा, ऋण 70/3 गुणित 2, यही होगा। अब 2 से इसे अगर डिवाइड करें तो ये 35 बार डिवाइड हो जाएगा 2 से, तो A बराबर कितना मिल रहा है, ऋण 35/3। अर्थात प्रथम पद हमने ज्ञात कर लिया जो कि ज्ञात करना था हमें, तो ये ज्ञात हो गया ऋण 35/3। अब अगला जो हमें ज्ञात करना है वो क्या है, A9। तो A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 8D। अब यहाँ देखिए D दिया हुआ है और A हमने ज्ञात कर लिया है, तो मान अगर इसमें रख लेंगे तो A9 हमें पता चल जाएगा। वही काम करेंगे तथा A9 बराबर A प्लस 8D बराबर A की जगह ऋण 35/3 धन 8 गुणित 5 बराबर ऋण 35/3 धन 40। सरल करें तो ऋण 35, 3 का गुणा इसमें हो जाएगा तो प्लस 120 पूरे पे बटा क्या हो जाएगा 3। अब प्लस जो है वो बड़े अंक के साथ है, जो उत्तर मिलेगा हमें वो धनात्मक मिलेगा। अगर 120 में 35 को घटाएंगे 50 से मिलेगा बटा 3। अब हमने ज्ञात कर लिया, अब ये और सरल तो हो नहीं पाएगा तो बस इतने पे ही रहने देते हैं। तो A9 बराबर कितना मिला, 85/3। अतः A बराबर ऋण 35/3 तथा A9 बराबर 85/3 है। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90 दिया है, N और AN ज्ञात करना है हमें। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। दिया है A बराबर 2, D बराबर 8 और SN बराबर 90। हमें ज्ञात करना है N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और AN बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जो जो दिया है उसी की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो SN बराबर 90 दिया है, चूंकि SN बराबर 90, तो अब SN की जगह हम क्या लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2 into A की जगह दिया है 2 प्लस n-1 और D की जगह क्या दिया है 8 रख लेते हैं बराबर 90। अब इसे सरल कर लेते हैं, n/2 ब्रैकेट में मिलेगा 4 प्लस 8 का अगर n में मल्टीप्लाई हुआ तो 8n, 8 का मल्टीप्लाई -1 के साथ हुआ तो -8 बराबर 90। अब n/2 और सरल करें तो यहाँ देखिए 4 में अगर ऋण 8 या ऋण 8 में 4 करेंगे तो कितना मिलेगा, ऋणात्मक मान मिलेगा, क्योंकि ऋण जो है वो बड़े अंक के साथ है। तो 8n ऋण 4 मिल जाएगा बराबर 90। तो n
2 को इधर भेज लीजिए, तो n 8 n ऋण 4, तो 2 का गुणा अगर 90 में होगा तो कितना हो जाएगा 180। अब इनका आपस में गुणा कर लीजिए, n का गुणा एक बार 8n के साथ होगा और n का गुणा ऋण 4 के साथ होगा, तो 8n स्क्वायर ऋण 4n बराबर 180। अब 180 को उठा के इधर खींचे तो 8n स्क्वायर ऋण 4n और ऋण 180 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इनमें से कुछ कॉमन अगर निकले तो कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 4 कॉमन निकल सकता है, 4 को बाहर निकाल लेते हैं, 4 दूनी 8, 2n स्क्वायर माइनस n बचेगा ऋण 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 45 यहाँ मिल जाएगा बराबर 0। 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 से, तो 0 ही मिलेगा, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 0। अब ये जो है वो द्विघात समीकरण है। अब इसके लिए आप चाहे तो श्रीधराचार्य विधि का उपयोग करते हुए n का मान निकाल सकते हैं, या फिर जो बीच वाला भाग है उसे विभक्त करते हुए गुणनखंड विधि से भी n का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं गुणनखंड विधि का ही उपयोग कर रहा हूँ, तो चलिए यहाँ सरल कर लेते हैं इसे। अब 45 का गुणा हमें किससे करना है, n स्क्वायर के गुणांक के साथ जो कि 2 है, तो 45 का गुणा अगर 2 के साथ करता हूँ तो 45 गुणित 2 होगा। अब इसे छोटे छोटे खंडों में बांट लीजिए, तो 45 को अगर छोटे खंडों में बांटूँ तो 15 तियाँ 45 होता है और 3 बचे 15, मतलब 3 गुणित 5 15 हो गया, और इसका गुणा अगर 3 में करता हूँ तो कितना 45 गुणित 2, यही मिल रहा है। अब 3 तिरकाई 9 और 5 दूनी 10, हमें बीच वाला पद लाना है ना, एक यहाँ पर एक ही है, तो 10 ऋण 9 करता हूँ तो कितना मिलता है 1, और 10 गुणित 9 करता हूँ तो कितना मिलता है 90, तो ये भी तो 90 ही है ना। आगे समझ में, तो इसकी जगह क्या रखना है 10 ऋण 9, ठीक है। तो 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 और बाहर n माइनस 45 इज इक्वल टू 0, तो 2n स्क्वायर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस, फिर 10 का मल्टीप्लाई n के साथ करेंगे तो माइनस 10n, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2 और n, 2n को कॉमन ले लिया तो एक n यहाँ बच जाएगा, माइनस n बाहर आ गया है, 2 5 10, 5 मिल गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे 9, तो प्लस पहले है तो प्लस को ले लिया, 9 को कॉमन निकाला तो यहाँ n मिलेगा, पर माइनस 9 5 45 इज इक्वल टू 0। अब दो ब्रैकेट सेम मिल रहा है, तो अगर इन्हें बाहर निकाल लिया जाए n माइनस 5, तो यहाँ क्या मिलेगा 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब एक बार n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 लेंगे, या 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो यहाँ से n बराबर 5 मिल जाएगा, वह n बराबर कितना मिलेगा प्लस 9 इधर आके माइनस 9, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 9/2। अब हम जानते हैं कि जो पदों की संख्या होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना, तो धनात्मक वाला जो है उसी को कंसीडर करेंगे हम, चूंकि पदों की संख्या n ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसीलिए n बराबर 5। अब हमें अगला क्या याद करना है an, तो an हमारा फॉर्मूला लगा देंगे, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। अब an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an बराबर होगा, a जो है प्रथम पद वो 2 है, धन n अभी हमने याद किया धनात्मक मान लिया था 5 ऋण 1, और d जो है वो दिया है 8 बराबर 2 धन यहाँ पर 4 गुणित 8 बराबर 2 धन 8 चौक 32, दोनों का योग करेंगे तो 34 मिल जाएगा, तो ए एन बराबर कितना मिल रहा है 34। अब हमने एन भी ज्ञात कर लिया है, जो कि याद करना था, पदों की संख्या 5 है और ए एन जो अंतिम पद है वो कितना है 34 है, तो लिख सकते हैं अतः n बराबर 5 और ए एन बराबर 34 है।
ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210 दिया है। n और d ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। दिया है a बराबर 8, an बराबर 62 और sn बराबर 210। हमें ज्ञात करना है n बराबर क्वेश्चन मार्क और d बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर जो पहला फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा वो चूँकि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल का यूज़ करूँगा। इसकी सहायता से हम n को ज्ञात कर सकते हैं। अब वो किस प्रकार से करेंगे, यहाँ Sn बराबर 210 दिया है, यहाँ रख लेंगे। n हमें ज्ञात नहीं है तो वो तो ज्ञात ही करना है। a दिया हुआ है और an अर्थात अंतिम पद दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए n आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसीलिए 210 बराबर n/2 और a जो है वो कितना है 8 है और an या l जो है वो कितना है 62। तो 210 बराबर n/2 इंटू इनका अगर योग करेंगे तो ये हमें मिलेगा 70। इससे अगर इसे डिवाइड किया तो ये 35 बार चला जाएगा, है ना। तो अर्थात 35 n बराबर कितना मिल रहा है हमें 210। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 35 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 210/35 हो जाएगा। अब इसे अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा हमारा 6 5 30 3 6 बार में जाएगा। तो n बराबर कितना मिल रहा है 6, अर्थात पदों की संख्या जो है वो है 6। अब हमें अगला जो ज्ञात करना है d ज्ञात करना है, उसके लिए अच्छा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो वही लगा लेते हैं। एक और तरीका आपको बताऊंगा निकालने का, ठीक है। चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an दिया हुआ है 62 बराबर a कितना दिया है 8 धन n हमने अभी ज्ञात किया और d हमें ज्ञात करना है। तो 62 बराबर 8 धन 5d। अब इसे उठा के इधर भेज देते हैं तो 5d बराबर 62 ऋण 8 हो जाएगा और d बराबर हमें कितना मिलेगा, अभी 5d लिखते हैं। 62 में से अगर 8 को निकाला 54 और d बराबर यहाँ से क्या मिल जाएगा 54/5। तो हमें n ज्ञात करना था और d ज्ञात करना था, तो दोनों ज्ञात कर लिया। अब इसके लिए और दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। यहाँ an बराबर कितना दिया है 62 दिया है, क्वेश्चन में दिया है ना। तो n हमने ज्ञात किया है कितना है 6, तो a6 बराबर कितना होगा 62। तो a6 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 62। ये यही बन रहा है ना आगे चल के। a हमें ज्ञात है कितना है 8 प्लस 5d इज इक्वल टू 62। तो 5d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 62 माइनस 8। तो 5d इज इक्वल टू कितना होगा 54। तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54/5। तो इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते थे। तो हमने याद कर लिया है n और d, तो लिख देंगे अतः n बराबर 6 अर्थात पदों की संख्या 6 है और सार्वंतर कितना ज्ञात हो रहा है और d बराबर 54/5 है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर ऋण 14 दिया है। n और a ज्ञात करना है हमें। तो चलिए इसे भी हल करते हैं। जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। दिया है an बराबर 4, d बराबर 2 और sn बराबर ऋण 14। हमें ज्ञात करना है n अर्थात पदों की संख्या और प्रथम पद a बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ जो दिया है उसी से स्टार्ट करते हैं। चूँकि an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एक किसके बराबर दिया है 4 के बराबर दिया है। इसे सरल करें, यहाँ d की वैल्यू दी है 2 तो रख लेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसे और सरल कर सकते हैं, यहाँ से a का मान मैं निकाल रहा हूँ। आप चाहे तो आप यहाँ से a का मान निकाल सकते हैं, n का मान निकाल सकते हैं और उसका उपयोग आगे चल के इसमें कर सकते हैं। Sn बराबर ऋण 14 दिया है, यहाँ से भी एक फॉर्मूला बनेगा n/2
ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो वहाँ चाहे तो आप n की वैल्यू रख निकाल कर यहाँ से रख सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी, ठीक है। तो 2 का अगर n में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2n, और फिर 2 का मल्टीप्लाई अगर यहाँ होगा तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सबको उठा के इधर कर रहा हूँ, तो 4, ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, और ये इधर आके -2n हो जाएगा। इसे और सरल करें तो 4 + 2 इज इक्वल टू 6 -2n हो जाएगा ना। ऐसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। और क्या दिया है यहाँ आगे, Sn बराबर ऋण 14 दिया है, तो Sn को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू -14 दिया है। अब मान रख लेते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a की वैल्यू समीकरण 1 से मैं रख रहा हूँ, कितना है 6 ऋण 2n प्लस n-1, और d की वैल्यू हमें पता है कितना है 2 दिया है, बराबर कितना हो जाएगा ऋण 14। अब इसे सरल और करें, 2 का गुणा इधर कर लीजिए, 2 हट जाएगा है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर लेते हैं, तो n ब्रैकेट में है। अब यहाँ पर 2 का गुणा 6 में होगा तो 12, और 2 का गुणा ऋण 2n में होगा तो कितना आ जाएगा ऋण 4n, फिर धन 2 का गुणा अगर n के साथ हुआ तो 2n, और फिर 2 का गुणा अगर ऋण 1 के साथ होगा तो ऋण 2 हो जाएगा, बराबर कितना, सॉरी 2 हटा लिया है ना, तो 2 का गुणा इधर कर दिया तो ऋण 28 हो जाएगा। अब इसे यहाँ सरल कर रहा हूँ। अब ये ब्रैकेट वाला थोड़ा और सिंप्लीफाई होगा, तो इसे और सिंप्लीफाई कर लेंगे, n 12 ऋण 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, और ऋण 4 है धन 2n है, तो ऋण में से अगर धन ऋण अर्थात जो है बड़े अंक के साथ है, जब घटेगा तो ऋणात्मक मान मिलेगा, तो -2n मिल जाएगा, बराबर कितना दिया है -28। अब n का गुणा इन दोनों के साथ कर लेते हैं, n का गुणा एक बार 10 के साथ होगा तो 10n हो जाएगा, और ऋण 2n स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ऋण 28। अब इन्हें अगर जो द्विघात वाला पद है उसे अगर धनात्मक बनाना हो तो उठाकर इधर कर लेंगे, तो इन दोनों को उठा के इधर कर रहा हूँ, तो 2n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, और ये ऑलरेडी माइनस में है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकाल लेंगे, 2 दिख रहा है सीधे कॉमन, तो 2 को अगर बाहर निकाल लिया मैंने तो यहाँ बचेगा कितना n स्क्वायर माइनस यहाँ 5n माइनस यहाँ कितना बच जाएगा 14, बराबर 0। 2 को इधर भेज देते हैं तो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर कितना मिला 0। अब ये हमें मिल गया द्विघात समीकरण। अब इसे हम या तो द्विघातीय सूत्र या श्रीधराचार्य विधि या फिर गुणनखंड विधि से हल करके n का मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो उपयोग कर रहा हूँ वो गुणनखंड विधि है। 14 का गुणा n स्क्वायर के गुणांक के साथ जो कि 1 है के साथ करेंगे, और इसका ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 5। तो 7 दूनी 14 होता है, 7 ऋण 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 5। तो n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 7 का अगर n में किया तो 7n, माइनस माइनस का प्लस, 2 का अगर n के साथ गुणा किया तो 2n माइनस 14 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन दिख रहा है n को उठा के बाहर कर लिया तो n माइनस 7 यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस उतार लिया, और इन दोनों में कॉमन दिख रहा है 2, तो यहाँ n बचेगा, यहाँ क्या बच जाएगा 7 बराबर 0। 2 ब्रैकेट सेम दिख रहे हैं तो n माइनस 7 को अगर बाहर निकाल लिया तो बचेगा क्या n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ एक बार n माइनस 7 इज इक्वल टू 0 या फिर n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो n बराबर क्या मिल जाएगा 7, व n बराबर क्या मिल जाएगा ऋण 2। अब हमें पता है कि जो पदों की संख्या होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अर्थात -2 तो ले ही नहीं सकता है, तो n क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, अर्थात पदों की संख्या 7 हो जाएगी। पहला हमें यही याद करना था, चूंकि पदों की संख्या n ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अब अगले पेज पे से कर लेते हैं। इसीलिए n बराबर 7।
अब n का मान हम अगर समीकरण 1 में रख लें, अब जो समीकरण हमने 1 बनाया था, अगर n का मान यहाँ पर रख लें तो a की वैल्यू पता चल जाएगी और यही हमें ज्ञात करना है, तो यही कर लेते हैं। n का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a बराबर हमें मिला था 6 माइनस 2 है ना, 6 माइनस 2 इंटू 7, तो a बराबर 6 माइनस 7 टू ज़ा 14, तो a बराबर कितना मिल रहा है हमें, ऋण 8। अब दोनों हमने ज्ञात कर लिया है, पदों की संख्या और प्रथम पद, तो लिख सकते हैं अतः n बराबर 7 तथा a बराबर ऋण 8 है। अब ये प्रश्न हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, a बराबर 3, n बराबर 8 और Sn बराबर 192 दिया है, d याद करना है। तो जो जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। पहले दिया है a बराबर 3 अर्थात प्रथम पद दिया है, पदों की संख्या n बराबर 8 दिया है और Sn पदों का योगफल दिया है 192 और हमें ज्ञात करना है d इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए हम देखिए a भी दिया है, पदों की संख्या भी दी है, तो d ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि Sn बराबर 192, तो Sn को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 192। अब n बराबर 8 दिया है, तो 8/2 और a की जगह कितना दिया है, 3 प्लस 8 ऋण 1 और d हमें ज्ञात करना है बराबर 192। यहाँ मिल जाएगा 4, सॉरी ये 192 है और यहाँ क्या मिल जाएगा 6 धन यहाँ 7 का d में मल्टीप्लाई हुआ तो 7d बराबर 192। 4 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो 6 प्लस 7d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 192/4। ये डिवाइड अगर करेंगे तो 4 चौक 16, 4 8 32, 48 बढ़ जाएगा, अर्थात 6 प्लस 7d बराबर कितना मिल रहा है 48। तो 7d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48 प्लस 6 इधर आके -6 हो जाएगा, तो 7d बराबर कितना मिला 42। तो d बराबर कितना हो जाएगा, 7 से डिवाइड होगा कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, तो d बराबर कितना मिल गया 6, अर्थात सारवंतर जो है वो कितना है 6 है। अतः हम लिख सकते हैं अतः d बराबर 6 है। अब चलिए अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, L बराबर 28 अर्थात अंतिम पद बराबर 28, Sn बराबर 144, पदों का जो योग दिया है वो 144 है और कुल 9 पद हैं, अर्थात पदों की संख्या दी है 9, n बराबर 9। a हमें ज्ञात करना है, तो जो जो दिया हुआ है वो नोट कर लेते हैं। पहले दिया है L बराबर 28, Sn बराबर 144 और पदों की संख्या 9 है। a हमें ज्ञात करना है, तो a इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ जो फॉर्मूला यूज करूंगा, चूंकि Sn बराबर n/2 अंतिम पद दिया है तो a प्लस l होगा, ठीक है। Sn की जगह हम 144 रखेंगे, n/2 अर्थात 9/2, a प्लस a हमें ज्ञात करना है, l कितना दिया है 28। 9/2 को इधर भेजें तो 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा 144 गुणित 2 और नीचे बटे में क्या आ जाएगा 9 बराबर कितना मिलेगा a प्लस 28। 144 में अगर 2 का गुणा करेंगे तो 288 मिलेगा बटा 9 बराबर a प्लस 28। 28 को इधर भेज लेते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 288/9 ऋण 28। a बराबर कितना हो जाएगा 9 का 28 में गुणा करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 288 ऋण 9 का अगर 28 में गुणा करेंगे तो 252 मिलेगा, पूरे पे बटा 9 हो जाएगा और 288 में से अगर 252 को माइनस किया तो ये मिलेगा हमें 36/9। 9 से अगर 36 को डिवाइड करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 9 चौक 36, तो कितना मिल गया 4। तो a बराबर कितना मिला 4 और यही हमें ज्ञात करना था, तो लिख लेंगे अतः a बराबर 4। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न
और बाकी के बचे हुए प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। और अभी वीडियो के अंत में आपको यहाँ राइट साइड में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जो भी मैंने क्लास 10th के अपलोड किए हैं राजीव प्रकाशन के। तो इस प्लेलिस्ट में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक्सरसाइज के, जितने भी अभी तक मैंने अपलोड किए हैं। और लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा सब्सक्राइब का बटन। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर से करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।